पता नहीं कैसे आप सब, उम्मीद करते हुए तमाम बहन भाई घर खैरियत से हो गए, खुश हो गए और आबाद हो गए। तो अल्लाह का शुक्र, हम फिर आए जी। क्यों आए? आने पर मजबूर किया गया। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं एक बात करती चलूं रिएक्शन टू एक्शन वाली सिस्टर की, कि उन्होंने कहा कि रुबीना ने इसे रिएक्शन चैनल पे लगाया, ठीक हो गया। दूसरी बात इन्हीं की कि हजोमल हसन जो कि ज़ात की तेलन है, तो वो कहते तेली किसे दे ना बने बेली आना दे के कहते तेली, ठीक है। तो क्योंकि ये इनकी औकात है, ये हर तेली भी एक जैसा नहीं होता, तेली तेली में भी फर्क होता है। तो बीबी तू डंडे सोटे इसीलिए तो देती है क्योंकि तू है जो तेलन, फिर वो तेल तुम ले लेके तू पागल हो गए। अब रोज़ाना तो अपने बेटे के एहसाले सवाब के लिए रोज़ाना यहाँ पे गालम गलोच कर रही होती है, लाइक शेयर सब्सक्राइब इसीलिए कह रही होती है कि भाई आओ जी मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। तो मैं इसे रिएक्शन नहीं कहती। हाँ, अगर ये कहती है कि भाई रुबीना कहती है कि मेरे पे रिएक्शन दो, निकालो, व्लॉगिंग का चैनल है, जब मैंने लोगों पर रिएक्शन दिया मुझ पे भी रिएक्शन बने, लेकिन मैंने किसी की माँ बहन बेटी को गाली नहीं दी। अगर मैं मुझे सदका टाउन वालों को अगर मैंने गाली दी है, ठीक है, तो उन्होंने मेरे खिलाफ क्या कुछ नहीं बोला, आप सबको पता है। जो मेरी ऑडियंस देखने वाली है मुझे शुरू से लेके अब तक, जिन्होंने उनके व्लॉग्स भी देखे, मेरे व्लॉग्स भी देखे, ठीक है, जहाँ पे उसने थप्पड़ डड्डू चार्ज के मुंह पे थप्पड़ मारे थे, और वो चूड़ियों की डब्बी थी, पता नहीं किस चीज़ की डब्बी थी जी, ये लॉकेट चैन की डब्बी है, ये चीज़ की डब्बी है, वो आप सबको पता ही है कि वो हमारा जो सिलसिला चला था, ठीक है, वो इन सबको पता है। और उस टाइम पे मेरा कोई रिएक्शन चैनल नहीं था, तो मेरी रिएक्शन वाली जो बहन है उन्होंने मेरा साथ दिया, तो मैं तहे दिल से उनको शुक्रिया अदा भी करती हूँ, आज तक अच्छे लफ्जों में याद करती हूँ मैं उन्हें, ठीक है। अलग बात है कि अब हम बोलते नहीं है, अब आधा बंदा अपने अपनी मस्ती में मगन है, ठीक है जी। तो क्योंकि जब से मेरा रिएक्शन चैनल बना तो उस टाइम हर बंदा अपनी मस्ती में है। खैर मुझे यहाँ पे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है, क्योंकि उस वक्त सब मेरी आवाज़ बने। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात क्लियर करती जाऊँ, मेरा ऑपरेशन हुआ किस चीज़ का हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, मेरी टोटल रिपोर्ट्स मेरे चैनल पर लगी हुई हैं, मेरी व्लॉगिंग चैनल पर मौजूद है। मैं यहाँ पे आकर किसी भड़वे को सबूत दूँ या किसी भड़वी को सबूत दूँ, क्यों? खैर है, क्यों दूँ? वजह मुझे इस चीज़ की वजह बताई जाए कि मुझसे इस चीज़ का सबूत मांगा जा रहा है, क्यों मांगा जा रहा है, क्यों मांगे जो हम क्यों दे सबूत। मेरे पे ओहदे चढ़ो ओहदे थे, ते चढ़ो मेरे बंदे तो ओहदे थे। तो बहन भाइयों ऐसी लैंग्वेज बोलने पे ये खुद मजबूर होते हैं। जिस वक्त इस औरत को मैंने बार बार कहा कि मैंने तेरी बेटी के बारे में कुछ नहीं कहा, मगर ये औरत 2 महीने से लगातार लगी हुई है, तो फिर मैंने जवाब आकर दिए। मैंने तो अभी खामोश जवाब दिया था अपने रिएक्शन चैनल पे, बड़ा खामोश जवाब था वो जी, उसमें मैं बोली नहीं थी, लेकिन वो चिंगारी ऐसी भड़की कि इनकी सारी शुरुलियाँ से वो शुरुलियाँ बन गई, ठीक है। अगले दिन ही एक पाक किताब जो कि पढ़ने के लिए आई है, ना कि उठाने के लिए, वो उठाकर ये औरत वो सामने कि मेरी बेटी पाक दामन है, और बेटा इसका जो बकवास कर रहा है कि आए है सदके जावा, कहते माई तेरे ते सदके जाएगी तो अवाम तेरे ते लानता ही पाएगी। माँ सदके जाए, प्यो डस के जाए, पूरी अवाम तेरे ते लानता पाए, क्योंकि तेरे जैसे का बाप 7 जिलों में नहीं मिलता। जा अपना बाप ढूंढ कि तेरा बाप है कौन, 7 जिलों में अब तक तेरा बाप ही नहीं मिला है। क्योंकि मैं तो पहले भी कहती हूँ कदर किया करो, क्योंकि ये रोशनी की पैदावार होते हैं, और यकीन माने कि चिराग लेकर ढूंढने पड़ते हैं ऐसे किस्म के दलाल लोग, कंधे पे साफा रख के मुझ में ताव दे के जी असी 1 बीवी छड़ी, 2 छड़ी, 3 छड़ी, 4 छड़ी, हर साल नई मशीनरी लाकर सामने पेश की जाती है। तो यहाँ पर मैं पहले तो क्लियर कर दूं अपनी रिएक्शन टू एक्शन वाली सिस्टर्स को, और यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं अपनी ऑडियंस को कि मेरा रब गवाह है, ठीक है, मैंने किसी को नहीं कहा कि तुम रिएक्शन चैनल बनाओ,
मैंने व्लॉगिंग चैनल तो काफ़ी लोगों को बना कर दिया, ठीक है, कि अपने व्लॉगिंग चैनल पर काम करो। तो खैर अब मुझ पे इस चीज़ का इल्ज़ाम ना लगा। हाँ, अगर इसने सबूत देना है, सबूत के साथ आकर यहाँ पर बात करें कि रुबीना ने मुझे कहा है कि इनके खिलाफ वीडियो बनाओ। ओ बीबी, और लाख लाना तेरे जम्मन थे, तेरे पैदा होने थे, तेरा भागने का डर था तेरे माँ बाप को, तेरी 14 साल की शादी करके तो तेरे बुढ़े के बस डाला के बीबी तू निकल वरना तू नया चंद चढ़ा देगी। उस तो बाद तेरे बंदे ने खूब मजे लुटे जी, तुझे बीगो पे पेश किया, तू वहाँ पे डांस कर, तू वहाँ पे घुंघरू बांध, ठीक है, तू वहाँ पे याद मना, तू जो मर्जी कर, ठीक है, लेकिन तू अपना काम सरंजाम दे रही है। तो यहाँ पे क्या उम्मीद रख सकते हैं बहन भाई? इससे रिएक्शन ऐसा नहीं होता। रिएक्शन मैंने भी दिए, मैं हमेशा इची बिची निकाल के लाती थी अगलों की, अल्लाह के सामने खड़ी करती थी। मेरी जंग उनसे है, रहेगी और जरूर रहेगी। और वही बात इसकी, जिस वक्त अभी वो अपना बच्चा लेकर, आयशा शाहिद वालों की वीडियो देख लो कि वो अपना बच्चा लेकर वहां से चले थे, तो इस औरत की कॉल चली गई और उसकी गोद में उसका मरा हुआ बच्चा मौजूद था, ठीक है। इसने क्या कहा, मेरे चैनल का इंप्रेशन डाउन हो गया, मेरी वीडियो अपनी कम्युनिटी में लगा, ठीक है। तो अब खैर इसका जवाब है मेरे बहन भाइयों के पास, तो मैंने इसका रब्ता नहीं था। एक दिन इसने कॉल की थी, वहाँ पे आयशा जब गई हुई थी, आयशा शाहिद वाले, और जब मैंने वीडियोस लगाई थी कि भाई ये व्लॉगर्स लाखों रुपए कमाते हैं, ये लाखों रुपए कमाते हैं मगर अपनी इनकम नहीं बताते, फिर भी हमारे बहन भाइयों को कहते हैं, भाई वालों को कि पैसा भेजो, ठीक है, हमारा गुजारा नहीं होता, हमारा पेट नहीं पलता। तो उस टाइम जिस वक्त उस बंदे ने हजार की आवाज लगाई, तो क्या उस टाइम पे उन्हें अपना पैसा अजीज था? मुझे बताइए। अपने बैंक बैलेंस पे वो लोग नाग बन के बैठे, जितने वो लोग कहाँ करेंगे ये कमाई? भाई कफन की तो जेब भी नहीं है। तो या भेज ना ये फज्जो मदासड़, फज्जो तेलण, और जो इसका बेटा भड़वा दलाल किस्म का वो बंदा, और उसका बाप भी दलाल, ठीक है, माँ की दलाली खाने वाले। मैं तुझे एक बात बता दूं, तू कहता है मेरी भैन कड़ा नंगे सिर बैठे, तेरी भैन दी दावा जाके उते चेक कर, वो आप भैन पेश करने वाला बंदा है, तू खुद जेर जबर रहता है, बहन को पेश करता है, ठीक है, जवाब काफी है। दूसरों की बेटे, और एक तेरे से सब भी ना गई, दूसरी सब भी ना गई, अब तीसरी के साथ भी तेरा 2 महीने पहले तेरी माँ का रोला पड़ा है और तेरे साथ रोला पड़ा है, दोनों के साथ, और जो मेरे पास आना चाह रही थी वो, ठीक है। तो फिर खैर है काका, तो तुझसे कोई मां पटा पाओ जी, इस माँ को ना पटा डालो, क्योंकि तुम्हारे घर में चलती ही औरत की है, तुम्हारे घर में मर्दों की नहीं चलती। मेरे कह रहे तेरी माँ ने तुम सबका बाइस डलवाया, तुम अपने बाप के हो ही नहीं, क्यों? इसलिए मैंने कहा कि तुम रोशनी की पैदावार हो, बुरा मत मनाना। तो रिएक्शन टू एक्शन वाली सिस्टम में आपको यहाँ पे क्लियर करती जाऊँ, मेरा रब गवाह है, मैंने इसे नहीं कहा कि रिएक्शन चलने, ठीक है। इसने रिएक्शन उसी दिन से देना शुरू कर दिया था उनके खिलाफ, जब से वो बच्चा अपना लेकर निकले थे, ठीक है। तो इस बात की मेरी ऑडियंस गवाह है, उस टाइम भी इसने गालम गलोच की, लेकिन आपने कहा कि रुबीना तुमने इसको हायर किया था, भाई मैं क्यों करती, मैं तो अकेली मुकाबला करने के लिए यहाँ पे काफ़ी ऊपर मेरा अल्लाह, नीचे मैं हूँ जी। सिर्फ मुझे अपने अल्लाह का साथ चाहिए, मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए यहाँ पे। जब मेरा रब मेरे साथ है तो मुझे किसी बंदे की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उस वक्त आयशा सिस्टर लाहौर में थी और वो अपना रिएक्शन चैनल में मुकम्मल बंद किया हुआ था। उस टाइम इस औरत ने सड़क पे बैठ के गालियाँ दी जब आयशा शाहिद लोग इसके पास गए, याद होगा, बीबी फल फ्रूट चूस से भी मिलते रहेंगे, तो भी जाके उन्होंने कहा कि फ्रूट लेके आती रहेगी। उन्होंने अपनी वीडियो में भी कहा कि इसकी बेटी इतनी बेहया लिबास पहन कर वहाँ पे बैठती है कि देखा नहीं जाता। तो बीबी वो जंग भी तेरे साथ लड़ने के लिए नहीं आई थी। जब मैं इस औरत को बार बार कहती रह गई हूँ कि मैंने तेरी बच्ची के बारे में बात नहीं की, मेरा रब गवाह है, मैंने नहीं की, इस औरत ने नहीं मानी। तो बीबी ना मान, मेरा की चलना, ठीक है, चढ़ मेरे प्यो दे ओदे पे, चढ़ना ही, माँ मेरी मर गई है, ठीक है, आ जा, बंदा तेरा वैसे नहीं कमाता, लेकिन मेरा अब्बू अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कमा रहे अब भी जी। तो तुझे बिगो से भी हटा देंगे, बिठा लेगा तुझे कमा के खिला देगा। रही बात हमारी कहानी, मेरी और कोलम की, तो जी
ये जिस लफ्ज़ों में खुदम का नवाजते हैं, तो मेरे ख्याल से ये लफ्ज़ अपने गिरेबान में झांके और इन्हें बखूबी पता चल जाएगा। मेरी तो 12 साल की बच्ची है, ठीक है, चाहे वो नंगे सर फिरे, चाहे वो पेंटे शर्ट है पहने। इनकी तो 25 से 26 साल की इसकी बेटी है, जो कि शरेआम अदाएँ दिखाती नजर आई है। मेरी पिछली वीडियोस देख ली जिसमें मैंने उसकी रिकॉर्डिंग लगाई है। नीचे कोई आई लव यू लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, क्योंकि जब बेटी को बाइक जाने क्यों देगी, उसको सारे बंदे इसने मुयसर जो है ना घर में ही किए। तो खैर यहाँ से ये चीज मैंने क्लियर कर दी, मैंने इसको कोई नहीं कहा था। रही बात सदका टाउन की, लख लाड़ते ना दे जम्मण दे, कहते नहीं नकायदे आजम ने फरमाया ना मेरी पुप्पी ना मेरा ताया, मैंने कल्ले ने पाकिस्तान बनाया। तो यही पे कुछ ऐसी बात जो थी सदका टाउन वालों के लिए कहूँगी। सदका टाउन नाम भी मैंने ही रखा था, और ये मेरी ऑडियंस अच्छे से जानती है कि मैंने ही कहा था उनको सदका टाउन है, ये भिखारिस्तान है। तो यहाँ पे बल्ब लगाकर उधर सदका टाउन का नाम रोशन किसने किया, आप सबको पता होगा। उसका असली हकदार जो सा वो ब्रांड है, क्योंकि ब्रांड ने भी कहा ना मेरी पुप्पी ना मेरा ताया, मैंने कल ने सदका टाउन बनाया। उसने इतना बड़ा सदका टाउन बनाया, इट पुट्टो तो उसमें से कोई ना कोई निकल आता है, ठीक है। तो रही बात उनकी और विलियम शिलियम, ठीक है, तो विलियम का किसको नहीं पता है, पूरी दुनिया को पता है। और रही बात ये कहती है कि रुबीना मुझे कहती थी कि ये वीडियो बनाओ, ये मुझे कॉल करके पूछती तू कितनी वीडियो बना रही है। मैं कहा बीबी तू वीडियो देख, अगलों की वीडियो में से वीडियो निकाल, वीडियो में से टॉपिक निकाल, रिएक्शन इसे कहते हैं, मैं तुझे क्यों बताऊं, ठीक है। अगर मैं कुछ बता भी देती थी, जिस दिन मैं रिएक्शन नहीं देती थी, मैं से कहती थी फलां की वीडियो आई है, उसमें उन्होंने ये मिस्टेक की है, उसमें उन्होंने ये नहीं बताया, उन्होंने ये चीज़ नहीं की, तो वो ज़रूर पूछते थे। वो आयशा सिस्टर अपनी वीडियो में भी उन्होंने एक्सेप्ट की है कि भाई हम एक दूसरे से पूछते थे कि आज क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्यों ऐसा कुछ। तो यहाँ पे रिएक्शन टू एक्शन वाली सिस्टर को मेरे ख्याल से जवाब मिल गया। तो रही बात सदका टाउन वालों की, तो इंशाल्लाह अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ है, बड़ी बेआवाज़ है इंशाल्लाह, क्योंकि अल्ताफ जो है ना पहाड़, अल्ताफ पहाड़ कौन, डिग डिग नैना डिस्को मौलवी, जो उनके साथ पिछले दिनों हुआ है, वो भी मेरी ऑडियंस जानते हैं। मैंने फिर भी उनके खिलाफ वीडियो नहीं लगाई, हालांकि उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। मेरे लिए इतने चैनल्स बने, मेरी बच्ची के खिलाफ बोले, मेरे खिलाफ बोले, मेरी माँ को गालियाँ दी, हर एक को गालियाँ दी। तो उस टाइम भी जब उनके साथ बुरा हुआ, उनकी मुखालिफ पार्टी ने मेरे साथ राब्ता किया, मैंने कहा नहीं, बेटियां साझी होती हैं, मैं इस टाइम उस बंदे के साथ खड़ी। लेकिन उस टाइम जब मेरी बेटी को गालियाँ दी जा रही थी और वो नीचे जाके गुड वेरी गुड वो कीमतें लिख के आ रहे होते थे, तो जिसमें आके अल्ताफ भाई ने भी आके कहा है कि रुबीना सिस्टर को ये गिला है, लेकिन वो कमेंट मैंने नहीं किए थे, वो मेरे किसी बच्चे ने किए थे। तो यहाँ पे मैं सवाल करती हूँ, क्या जो इतनी वल्गर गुफ्तगू जो मेरे लिए वीडियोस बनाई गई थी, ठीक है, उसमें मुझे मेंशन करके और आई वीडियो बनाई गई थी एआई, तो अल्लाह माफ़ करे, क्या मैं पूछना चाहूँगी कि इनके घरों में फिर इनके बच्चे ये मोबाइल देखते हैं और यहाँ पे ये वीडियोस देखते हैं, तो मैंने तो उनके खिलाफ भी वीडियो नहीं लगाई, हालांकि मेरे लिए सारे मेरे दुश्मन हैं, जिन्होंने मेरे साथ अच्छा नहीं किया तो मेरे लिए वो मेरे दुश्मन ही है। बाकी ये बात कहती है, ओए सदका टाउन वाले ओ तुसी बच गए, ओए तुसी बच गए, वो वाकई बच गए, पर तेरे हाथों नहीं बचे। तूने तो उनको घर में रह के जलील इतना किया, तो कैमरा भी उन बंद नहीं करती थी जब तक वो रोटी खा रहे होते थे, तो रोटी के लुकमे भी गिनती थी। उनको रोटी खिलाते हुए चाचा फजलू बेचारा तंग आ जाता था, क्योंकि उसने 8-10 रोटी माशाल्लाह से खानी होती थी। तो बाद में तूने भी कहा कि 10 रोटियां खाते सी, 20 रोटियां खाते सी, किसने गिनवाया, तूने गिनवाया, याद है, ठीक है। बाकी सदका टाउन भी चढ़े मेरे प्यो दे ओहदे ते, ते तू भी चढ़ मेरे प्यो दे ओहदे ते, ठीक हो गया। तो यहाँ पर एक बात मैं और अपनी ऑडियंस को कहती चलूं, इसने अपनी बेटी जोन लगाकर पैदा की, दुनिया की बेटियां ऐसी है, जिसको दिल चाहे इसने डंडा दे दिया, जिसको दिल चाहे इसने सोटा दे दिया। हाय हाय बीबी जब से तो अपने अंदर डंडे सोटे लेके आती रहेगी ना, शुरू से लेती रही, अपने अंदर कढ़वाओ बराए मेहरबानी, वरना तू पागल हो जाएगी, ठीक है। बेटा तेरा मर गया,
لیکن تو اس کے سارے ثواب کے لیے روزانہ یہاں پہ گالیاں دیے جا رہی ہے، روزانہ یہاں پہ آ کے تیرا بلاگنگ کا چینل تو ہے ہی نہیں، کیوں غلام جی اس کا کیا چینل ہے اس کا؟ گالیوں کا چینل اس کا. تو اس کی ویڈیوز بھی وہی لوگ دیکھتے ہیں جو گالی پسند کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر مجھے تو گالیوں کے علاوہ اس میں ہوتا تو کچھ نہیں ہے. تو اب فلانے نو ڈنڈا تے فلانے نو اے، فلانے نو ڈنڈا تے فلانے نو اے. اور بی پی ڈنڈا کدی موڑ کے تیرے والے پاسے نہ چلے جا، تیرے حلق چوں نکل کے اتھوں نہ چلا جائے، یاد رکھنا. ٹھیک ہے، وہ بڑے اندر سے نا سارے ڈنڈے سوٹے نکلوا ان کو پتہ نہیں ہے گالی، کیڑا مر جائے گا. ان کو اصل میں پتہ بھی ہے کہ گالی جس جگہ کی ایجاد ہے وہاں کی میری پیدائش ہے. گھٹیا بندوں سے کس چیز کی امید رکھ سکتے؟ میں نے تو بس کیا کریں، میں تیرے گھر آ رہی ہوں. ٹھیک ہے، یہ کہتی تھی میرے گھر آ، میں تیرے گھر آ رہی ہوں، تو میرے گھر آ. اور بی بی تیرا باپ مرا، میں گئی، تو نے کہا میں نے تیرا انتظار کیا تو نہیں آئی. باقی اس کے اتنے بچے نے مجھے گالیاں دی، اس کی بیٹی تک نے گالیاں دی، اس کی بہووں نے گالیاں دی، اس کے بیٹے نے گالیاں دی، اس کے پوری فیملی. بتائے مجھے کیا بچوں کی تربیت ہوتی ہے، کیا بچوں کو یہ تمیز دی جاتی ہے؟ میرے ساتھ جنگ لڑ رہی ہے نا یہ، ٹھیک ہے، تو میں جواب خود دے رہی ہوں، میں خود دے رہی ہوں، میرے شوہر خود دے رہے ہیں. ہم نے اپنے بچوں کی تربیت یہ نہیں کی کہ بڑے کو جا کے گالی دو، بڑے کو جا کے گالم گلوچ کرو. تو اتنے سے بیٹے نے کھڑے ہو کے تو نے اس سے گالی دلوائی، کیا تربیت کر دی ہے؟ یہاں سے تیری تربیت بھی کئی پتہ چلتا ہے، تیرے خاندان کا بھی پتہ چلتا ہے کہ تو کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے. لعنت تیرے پیدا ہونے پہ بے شمار. ٹھیک ہے، کون سا شاہی خاندان ہے وہ؟ جی میں کہا کون سا شاہی خاندان ہے جس سے تو تعلق رکھتی ہے؟ جی وہاں سے پتہ چلتا ہے. جیسی تو بچوں کی تربیت انہیں اپنوں کی ہے نا، جوڑ سا بھی آتا ڈنڈا سوٹا لے کے کھڑا ہو جاتا ہے، جڑا بھی تیرا بچہ آتا ڈنڈا سوٹا لے کے کھڑا ہو جاتا ہے. این ہوئے کہ وہ تیرے بچے دے جڑے نا وہ دے چلے جائے. لیکن تو نے پچھلے دنوں دی میرے بچوں کو بد دعائیں. ٹھیک ہے، یہ بد دعائیں ساری تیرے پہ لگیں گی. تو میں یہاں پہ اپنی آڈینس کو کہوں گی کہ جیسے نا اس نے اپنی کل پاک دامنہ بیٹی کا اس نے آ کے ثبوت دیا، جس طریقے سے دیا، اس نے وہ ویڈیو لگائی اور اپیل کی کہ یہاں پہ میں عائشہ سسٹر کو بلاتی ہوں، یہاں پہ میں بلا کو کہتی ہوں، اسی طریقے سے آ کے نا جواب دے جائے. تو یہ نا اسی طرح آ کر ویڈیو بنا کر آ کر بتائے کہ مجھے روبینہ نے یہ کہا تھا. ٹھیک ہے، کہ ریئیکشن چینل تم بناؤ. ابھی بھی لاکھ لعنت تیرے جمن تے، تیرے جمن والے تے بھی لعنت، لعنت بے شمار بے شمار. یار ریئیکشن چینل یہ ہمارے سے ملنے سے پہلے ہی سٹارٹ کر چکی تھی. جیسے وہ لوگ یہاں سے گئے تھے اس کے بعد سے اس نے ان کے لیے گالی گلوچ شروع کر دی تھی. اس کو بلوں کی دہائیاں یہ 4 مہینے تک دیتی رہی ہے. ٹھیک ہے، کھانوں کے تانے وہ 4 مہینے تک دیتی رہی ہے، اور ان کے گھر کی صفائیاں اور یہ وہ آج تک دیتی رہی ہے الحمدللہ سے. تو آج تک بھی یہ وہ ساری باتیں کرتی رہی ہے جو کہ اس وقت اس نے شروع میں کی. اور اس کے بعد تو یہ ہمارے پاس آئی ہے، اس کے بعد اس نے رابطہ کیا ہے ہم سے. اس نے ایک بار رابطہ کیا تھا مجھ سے جب عائشہ اس نے وہ اس وقت کیا تھا جب وہ ان کو پیسوں کا معاملہ تھا. آپ سے ان کی وہ ایک آپس کی ایک بات تھی کہ بھئی ابا جی یہ ضرورت مند ہے، فلانا یہ ڈینگے، یہ اس طرح کی بات ہوئی تھی اس پہ. ٹھیک ہے نا. لیکن ریئیکشن چینل کی بتا رہا ہوں میں، جیسے ہی وہ لوگ یہاں سے گئے تھے اس کے اگلے ہی دن سے ریئیکشن چینل شروع ہو گیا تھا. ولاگنگ میں ریئیکشن دینا ہے. ہاں جی، ریئیکشن شروع ہو گیا تھا اس کا. اس کا کوئی چینل نہیں تھا ریئیکشن کا پہلے، اور اب بھی اس نے کوئی چینل نہیں بنایا ہوا ریئیکشن کے نام سے. ٹھیک ہے جی. تو انشاءاللہ میں امید رکھتی ہوں کہ میرے بہن بھائی جو کہ مجھ پہ یقین، مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی کہ ہماری جو آڈینس ہے وہ اندھی ہو چکی ہے، اسے نہیں پتہ لگ رہا کہ اس نے ریئیکشن کب سٹارٹ کیا. یہ بس کیا کہنا ہے، جو مجھے دیکھنے والے ہیں نا، جو ہم سے پیار محبت کرنے والے ہیں، انہیں سب پتہ ہے. ٹھیک ہے. تو باقی رہی بات عائشہ بہن، انشاءاللہ آپ کا بھی جواب دوں گی، کل کی ویڈیوز میں دوں گی آپ کا. تو باقی سب کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ سب کو خوش آباد رکھے. کہ 2 مہینے سے سب نے اس عورت کی بہت محنت کی، اسے کال کرتے رہ گئے، بہت کال کرتے رہ گئے کہ بندہ بن جاؤ بندہ بن جاؤ، لیکن یہ عورت بندہ نہیں بنی.
اس نے میری ماں بہن بیٹی کے خلاف 2 مہینوں کے یہ لگی پڑی ہے، تو بھائی پھر کیوں ایدی دھی جڑی ہے وہ زیادہ چیر کے آئی ہے، تیری بیٹی زیادہ تیرا وہ چیر کے آئی ہے، مجھے جواب دے سکتا وڈی سی نا جا، یہی بات ہے، پتہ نہیں وہ اتنی پیدا ہوئی تھی کیونکہ لوگوں کو یہ کہتی تھی نا بس میری دھی نو ہانڈی روٹی کا شوق ہے تو گھر کا کام کا شوق ہے، میری بیٹی باہر جا کے جاب نہیں کرتی، ہمارے میری آواز نہیں ہے، ਸਾਡੇ ਚ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਬਿੱਗੋ ਤੇ ਲਾਈਵ ਬਹਿਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਹੀਆਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ, ਵਾਹੀਆਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ। वहाँ पे जैसे जैसे सॉन्ग चल रहे होते हैं ना, जाकर जरा इसकी बीको आईडी जो सा ना देखें, वहाँ पे करतूत कौन कौन सी हो रही होती है, जिनसे गाने चल रहे होते हैं, वो गाने हम यहाँ चला नहीं सकते इसकी रिकॉर्डिंग पे। मैंने पिछले एक वीडियो लगाई है, म्यूट करके लगाई है, क्योंकि इस पे गाने तेरे गंदे लगे हुए थे। तो इजाज़त चाहती हूँ, उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। बाकी रोशनी की पैदावार, माँ को पटा डाल, अब माँ के धल्ले, माँ की कमाई खाने वाले दलाल, बीवी माँ और बहन की कमाई खाने वाले दल्ले। ठीक है, अब बेटी के इलाज के लिए पैसे नहीं थे, बेटी तूने अपनी उसकी माँ के पास भेज दी। इससे अच्छा ना कहीं चौक पर जाके ना खुद अपना धंधा शुरू कर देता तू, हाँ, माँ को चलाने से अच्छा खुद चल पड़ता। चले जी, ठीक हो गया जी। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।